सखे रतिरस्तु मे नवद्या। हे कृष्ण, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आपके इस दिव्य तमाल के वृक्ष जैसे पत्ते के जैसे दिव्य स्वरूप का दर्शन करके, और तीनों लोकों में आपके जैसा कोई सुंदर नहीं है। हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री तुम्हारे चरणों में सौंपता हूं। ससुर जमाई का संबंध बड़ा पक्का होता है। बोले हे नाथ, इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी कन्या आपको समर्पित करता हूं, और ये जीवन भर आपके चरणों में रहे, आपसे मेरा संबंध कभी ना टूटे। भगवान ने पितामह भीष्म के चरणों में खड़े होकर के आशीर्वाद दिया। पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ और भगवान के धाम को उनको निवास मिला। बोलिए गोविंद भगवान। आगे श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों 13 दिन का पक्ष हो गया, धूमकेतु उदय हो गया, पितामह भीष्म का प्रयाण हो गया। युधिष्ठिर जी को अब शकुन होने लगे, सियार वो मडराने लगे, गीदड़ बोलने लगे, गिद्ध मडरा रहे। धूम्रकेतु उदय हो गया, 13 दिन का पक्ष हुआ, हृदय कंपित होने लगा पितामह महाराज युधिष्ठिर जी का। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ, हमें भय लग रहा है। द्वारिका नाथ में मेरे द्वारिकाधीश ठीक तो है। अर्जुन रथ लेकर के गए, देखा तो 16,108 रानियां रुदन करती हुई मूर्छित पड़ी है। द्वारिका की पवित्र भूमि को प्रणाम किया अर्जुन ने और पूछा, हे देवियों, आप क्यों रुदन कर रही हो? मेरे द्वारिकाधीश तो ठीक है। हे अर्जुन, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए। आज से 7वें दिन इस संपूर्ण द्वारिका को समुद्र डुबो देगा। इतना सुनते अर्जुन पछाड़ खा के गिर पड़े। आंखों से, नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। रुदन करते हुए 16,108 रानियों के चरणों में प्रणाम किया। कहा, हे देवियों, मैं उन द्वारिकाधीश का शिष्य था। अनेक नाते थे, लेकिन शिष्य के नाते मैं आपका पुत्र हूं। आप हमारी मातृवत हो। इस समुद्र से द्वारिकापुरी डूब जाएगी। तुम सब हस्तिनापुर चलो, हम आप सबकी सेवा करेंगे। 16,108 रानियां रथ पर सवार होके अपना धन कोष खजाना सब रख करके वस्त्राभूषण चले। आगे आगे अर्जुन का रथ और पीछे पीछे 16,108 रथ। भयंकर जंगल पड़ा, देखा कोल भीलों को पता लगा अर्जुन आ रहा है। अर्जुन से युद्ध किया, अर्जुन परास्त हो गए। अर्जुन को लज्जित कर दिया, बांसों से पीटा, 16,100 रथों का सामान लूट लिया। रोते हुए अर्जुन युधिष्ठिर जी के पास आए। शर्मिंदा होना पड़ा, अर्जुन को हारना पड़ा। वो अर्जुन, जिस अर्जुन के धनुष की टंकार को सुन के बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, जिस अर्जुन ने गांडीव की सहायता से महाभारत पर विजय प्राप्त करी, आज साधारण भीलों से परास्त हो गए। परास्त होना ही था। कारण, जब तक अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहे तब तक अर्जुन का कोई बाल बांका नहीं कर सका। आज अर्जुन भी वही है, अर्जुन की धनुर्विद्या भी वही है, गांडीव भी वही है, लेकिन कृष्ण नहीं है। अर्जुन को हारना पड़ा। संसार में मानव के पास में धन हो, साधन हो, परिवार हो, संपत्ति हो, सब कुछ हो, यदि कृष्ण की भक्ति नहीं है तो एक दिन उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, हारना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। आज अर्जुन को लज्जित होना पड़ा। सब कुछ है अर्जुन के पास, केवल कृष्ण नहीं। युधिष्ठिर जी से कहा कि मैं हार गया। युधिष्ठिर जी ने देखा कि मेरे द्वारिकाधीश इस पृथ्वी पर नहीं है, तो अब पांडवों का रहना भी यहाँ उचित नहीं है। उस समय परीक्षित की मात्र 12 वर्ष की आयु थी।
परीक्षित को राज तिलक किया, राजा बनाया। पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण के लिए आए। यहीं बद्रिका वन में व्यास गुफा से आगे तपोवन है, आगे चल करके स्वर्गारोहण है। पांचों पांडव स्वर्ग के लिए पहुंचे। इधर राजा परीक्षित को राज्याभिषेक करके तिलक करके राजा बना दिया। राजा परीक्षित अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। कम उम्र में राजा बने, रथ पर सवार होकर प्रजा का निरीक्षण करते हैं। जो बुजुर्ग प्रजा मिलती है तो उतर करके बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, राजा यशस्वी भव, दीर्घ आयुवान भव। जहां से निकलते हैं राजा अपने पूर्वजों की प्रशंसा को सुनते हैं। धन्य है राजा परीक्षित, ऐसे पवित्र कुल में जन्म लिया जिनके पूर्वजों ने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा से त्रैलोकीनाथ श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। जिन भगवान ने अपना संबंध पांडवों के वंश में जोड़ा, ऐसे पवित्र उच्च कुल में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। धन्य है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित